वो किसी ने किया, जबकि मिल्टन की जब कोई मर रहा था गोली से तो लाखों के पीछे हुए हैं। ये कौन से सवाल उठा रहे सर इस पर, वो ये बोल रहे हैं कि बैन होनी चाहिए मूवी क्योंकि एक समुदाय के लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होंगी। इस पर पूरी ये वहां पे उसको फिर उसको फांसी लगी मकबूल भट्ट को। लेकिन जब वो पकड़ गया, पकड़ में उन्होंने ले लिया, वो कश्मीर मुसलमान ही था, कश्मीर हिंदू नहीं था वहां। लेकिन जब उसकी फांसी लग गई, उसके फांसी के 1 साल के जब वर्षगांठ मनाते हैं श्रीनगर में 4-5 लोग मरे, तो क्या वो इंडियन फोर्सेस ने मारे? अब 80s में आ गए आप, जब ये नेक्सस चल रहा था, वो कहते हैं ना जो बीआरआर नोज वायर जो शो थी, जब ये नेक्सस चल रहा था तो एक और डेथ हो गई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलसी था डाउनटाउन, हलवाई कुछ पूरा नाम मेरे को नहीं पता था, उसकी अस्मेशन हुई 80s में। किसने मारा? 1986 में जो साउथ कश्मीर में मंदिर मकान जला दिए, तो किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया। अब आ गया 90। अब 90 में आप बोल रहे 90 में क्या हुआ? ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि एक तो दुश्मन होता है, अगर दुश्मन अब जालिम बन जाए तो हमारे में है, अगर दुश्मन होगा जालिम तो क्या करना चाहिए? तो जूता सर पर रख के भाग जाना चाहिए। वही हमारी दशा हुई 90 में। अब इस मूवी से मेरे को ये नहीं है कि मैंने जिया है, ये मैंने देखा है और ये भी देखा है और ये भी देखा है कि कैसे ये हुआ। हमें तो सब हमारे सब ये कहते नहीं, सब ये कश्मीर का नहीं है। 70 से पहले क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, वहां की जो मस्जिद तब लावर स्पीकर नहीं थे, जब नमाज होती थी, नमाज के बाद वो दुरूद पढ़ते थे, दुरूद के बाद वो दुआ मांगते थे। मैं 70s की बात कर रहा हूँ। 70s में जब दुरूद ये मांगते थे, वो बोलते थे वहां पे मरीज शफा, वो मरीज कोई भी हो सकता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करते। बेरोजगार और रोजगार बीच में होता था आमीर। तो ये जब कल्चर था तो हम जो भी पूजा अगर होता था, हम जहां से भी जाए उसको, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मत्था टेकते। लेकिन क्या कारण हुआ कि ये नैरेटिव बदला 72-73 में? ये नैरेटिव बदला किसने? ये नैरेटिव बदला है जब यूपी से अल्फा वाले आ गए वहां पे, उन्होंने नैरेटिव बदल गया, फिर काफिर आ गया, फिर बाकी चीज। मैं आपको एक अपनी, मैं परहैप्स 77, 78 मैं कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री कॉलेज सोपोर। मेरा एक क्लास था एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेरे प्रोफेसर साहब थे वो रेम साहब थे। तो उसने एक वर्ष सुनाया मेरे को, आईने न उसे डरना, तर्जे कोहन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो लेकिन उन दिनों मतलब 70s में जो कॉलेज जाते वो सिगरेट पीते थे। दूसरा मेरा खाली था पीरियड, तो मैं बाहर गया तो मैं सिगरेट पी, उस दिन मैं देखा कि 8-10 लड़के एक जगह जुड़ लगा है। तो मैं जब गया तो हमारे भट्ट साहब जो हुर्रियत के फिर चेयरमैन भी बने, अब्दुल गनी भट्ट प्रोफेसर था, वो फारसी का प्रोफेसर था। और डिग्री कॉलेज सोपोर में उसका कोई स्टूडेंट नहीं था जो फारसी पढ़ता था। लेकिन वो अब वो वहां पे 10-15 लोगों के स्टूडेंट के बैठा है और वो उनको समझा है, यूनान मिस्र रूम में सब मिट गए जहां से, अब तक अगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा। तो उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, यूनान मिस्र रोम ये बड़ी तहजीब थी इस धरती पर, वो मिट गए। किसने मिटाया? अब का मिटाने के लिए बाकी है तो हिंदुस्तान। ये 78 की बात है। देन ही वाज चेयरमैन ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब आ जाइए आप 90 में पॉलिटिकल प्रोसेस में। हमारा चीफ मिनिस्टर था फारूक साहब। 15 जनवरी तक 16 जनवरी तक अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, जो मेन सिटी था 60% माइग्रेट हो गई थी। अब 19 जनवरी हम सिंबॉलिक मान रहे हैं, क्योंकि 19 जनवरी को राइट फ्रॉम नॉर्थ अप टू साउथ
100% of population, they came on roads. Slogans, I will not repeat. इसके लिए अभी भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे कि उस समय बीजेपी की सरकार थी। दो चीज हम अलग अलग कर लेंगे। वो तब भी वो मकारी बोल रहे हैं। हुकूमत बनी वीपी सिंह की दिसंबर इन द फर्स्ट वीक। उससे पहले किसी हुकूमत थी, कांग्रेस की थी ना। दिसंबर में जितने भी बड़े बड़े एसोसिएशन हो गए वो दिसंबर से पहले हुए। कौन है सर? ये वो है जो कोटेशन लेकर आएगा। ये हुई दिसंबर के बाद नहीं हुई। जैसे टिकवाल, प्रेमनाथ, गुंजू, जितने भी ये है वो सब पहले हुई। और मकारी देखो इनकी, पहली बार अगर गृह मंत्री का पोस्ट था वो तो मेरे पड़ोसी के पास था ना, सईद साहब के साथ, मुफ्ती सईद के पास। अब इस सिचुएशन में वो हमारे चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं 17-18 जनवरी को। जाते कहाँ हैं? अगर क्राइसिस है एंड ही इज नॉट इन्वॉल्व तो बात क्यों गया? जब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार आई वो लंदन से वापस नहीं आई। देन जो कहते हैं ना कि हमें इनके साथ कुछ नहीं, उन्होंने उसको फिर चीफ से बनाया, हमने तो नहीं बनाया। अब रही बात जो तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे अगर हमारी डेमोक्रेसी है, कौन चलाता है? पार्लियामेंट में कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टी। 1996 में स्टैंडिंग कमेटी जिसमें करीब 100 मेंबर पार्लियामेंट के थे, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, बिग और स्मॉल, एक कमेटी बनी, फिर सब कमेटियां बनी, फिर सब कमेटी के बाद भी फिर 4-5 एमपी का एक समूह बना जिनको ये ड्यूटी दी गई भाई तुम जाओ फिजिकली देखो क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट रिपोर्ट जो उन्होंने दे दिया 2009 में, और ये बोलते हैं ना नहीं पता ही नहीं है किसी को, ये है अगर गए इसके ये पूरा है। ये इसमें थे पार्लियामेंट मेंबर्स। मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वेबसाइट से चेक करोगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा। ये लास्ट है 2009। ये टेबल हुआ है पार्लियामेंट में, टेबल हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं ये? अब शर्म आ रहा है क्योंकि हमें अपन में डसा है, चाहे वो मेरा पड़ोसी है वहां का, चाहे वो बॉर्डर का पड़ोसी है। इसमें इन्होंने एक दे दिया है, 24 पॉइंट्स दे दिए हैं। उसमें वो लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। वो 24 पॉइंट का एक अपना जो पार्लियामेंट में टेबल होता है, क्या हुआ उसका? और आज बोलेगा मीडिया हमें पता नहीं है। आप सॉरी टू पॉइंट दिस पॉइंट लास्ट में 90 में हम निकले, ये है वो 24 पॉइंट। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, वी कैन गेट इट। 90 में मैं निकला, 90 से लेके 92 तक मेरे मकान का अंदर का जो सामान था वो तो ले लिया था, क्योंकि वो उनका ये है मालिकनी उसको वो बोलते हैं। लेकिन 92 तक तो मकान खड़ा था। 92 7 दिसंबर, जब 6 दिसंबर को यूपी में एक ढांचा, आपके आसपास कुछ हो मेरी आसपास कुछ हो, एक ढांचा गिरा, वहां पे भी गोलियां चली, लोग मर गए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ एक्सेप्टिंग दिस कम्युनिटी। उसी रात more than 5,000 houses have been burnt, villages of villages have been massacred. टेम्पल्स की तो बात ही नहीं है। अब कौन बोलता है कि हमें पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा।
ये मक्कारी उस वक्त भी थी, आज भी। बिल्कुल सही बात ही बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भाईचारे का बताया मुझे जिस तरीके से, क्योंकि काफी विपक्ष के लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लोगों को और बोल रहे हैं कि उनका जो सेंटीमेंट है वो ज्यादा हर्ट हो रहा है ये फिल्म देखकर। लेकिन भाईचारे का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उस वक्त भी वही कम्युनिटी थी जो जिस तरीके से अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर कर रही थी, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका कंठ है। आई एम फ्रॉम 3rd जनरेशन। 90s में माइग्रेशन हुई, मेरे पापा की ड्यूटी श्रीनगर में थी, तो हम समर वेकेशंस में जाते थे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो कम्युनिटी बेकार थी, अगर उस टाइम पे उस कम्युनिटी ने हमें बचाया था, कि जो मैंने अपने आंखों के सामने देखा था। हम समर वेकेशंस में जाते थे, तो ये जून जुलाई की बात होगी, हम गए हुए थे गुलमर्ग में, एक होटल है अफरवट होटल। शाम का टाइम था, तो आई वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड, तो मुझे इतना पता नहीं था कि मतलब ये टेररिज्म क्या है, या ये लोग जब हमको स्टोरी सुनाते थे तो हम बोलते थे कि अच्छा ठीक है हो गया, इतना ध्यान कभी देते नहीं थे हम। तो हम जब चल रहे थे, हम होटल पहुंचे, तो हमने अपना लगेज वगैरह रखा, और पापा शायद किसी काम से, हमारे साथ एक और 2 फैमिलीज थी, दोनों कश्मीरी पंडित फैमिली थी। वो जो होटल था वो एक मॉमडेन का होटल था। हम जैसे हमने लगेज वगैरह रखा, तो मम्मी ने कर्टन साइड कर दिया, तो वहां हमने देखा पेड़ के पास 2 लोग खड़े थे, हमारे में फेरन पहनते हैं, उन्होंने फेरन पहन रखा था और अंदर से गन थी उनके पास। मम्मा को कुछ डाउट हुआ, हमने जिद की कि हमें कुछ खाना है। वहां से स्मॉल हट होते थे, जैसे मैगी वगैरह कुछ बनती थी, तो हम गए, हम जहां जहां चले वो हमें फॉलो कर रहे थे। तो जो हमारे साथ एक और लेडी थी, तो मम्मी ने बोला कि कुछ डाउट हो रहा है, तो हम जल्दी होटल वापस चलते हैं। तो हम वापस आए, तो हमने मतलब तब फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन होते थे, तो पापा को फोन करके बोला लैंडलाइन से कि ऐसे से आप एक बार जल्दी होटल आ जाओ। तो हम गए, करते करते एक बंदा हमारा फॉलो कर रहा था और एक वहीं ट्री के पास था। तो हम गए, हमने फिर हमें मम्मी ने रूम में लॉक कर दिया, तो पापा और जो दूसरी फैमिली थी वो नीचे गए, उन्होंने होटल वालों को बोला कि यहाँ पे ये लोग है, टेररिस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लोग गलत है, अगर हम आज के टाइम पे बचे हैं तो हमें उन्होंने ही बचाया। तो उन अंकल ने ये बोला कि आप टेंशन मत लो, अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मुझे होगा, आप टेंशन मत लो। तो जैसे तैसे करके रात भर हम सोए नहीं। मम्मी को ये टेंशन थी कि अगर यहाँ कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मार देंगे, हमको उठा के ले जाएंगे। तो हम भी बोले कि खाना खाने चलते हैं, बोला कि नहीं आप लोग रूम से बाहर ही मत निकलो, अंदर ही रहो। हम सुबह 6 o'clock 7 o'clock हम लोग निकले, जो हमारा ड्राइवर था वो भी माउंटेन था। हम जैसे ही निकले, गुलमर्ग से निकलते ही वहां पे एक जगह आती है बाबा ऋषि, हम निकले, पीछे से फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो जो हमारा ड्राइवर था उसने हमको कार में ही कवर कर लिया और सीधा गाड़ी रोकी बाबा ऋषि। उस टाइम पे उन्होंने हमारी हेल्प की तो हम बच गए। अब आई डोंट नो कि उनका आज के टाइम पे क्या ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बस ये लगता है कि कश्मीर में सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो है, दे डोंट नो कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, उन्हें नहीं पता। उन्हें ये पता है कि हाँ पाकिस्तान का फ्लैग कौन सा है, पाकिस्तान में प्रेयर कौन सी पढ़ी जाती है, उन्हें ये पता है। लेकिन वो इंडिया में रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि फ्लैग क्या है और नेशनल एंथम क्या है। तो ये सब जो भी है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल